भैया आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा। थैंक गॉड हाइंस की केचप मिल गई है। मुझे ये केचप बहुत पसंद है, ठीक है, सबसे बेस्ट केचप। सो हमारा पपीता कट गया है और चल रहा है साथ में बिग बॉस। इसलिए लहसुन या प्याज नहीं खाते हैं। और अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं माता का, तो ये लग गई है हमारी थाली बेहतरीन सी। तो जय श्री कृष्ण सभी को और स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। एंड अगर आप सीरीज देख रहे हो, रील्स पे मैं डाल रही हूँ जिसमें कि मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामान खरीद लेती हूँ और वो यूजुअली एक्सपायर होने लगता है। सो मैंने सोचा था कि सारे जो पैकेट्स वाली चीज़ें हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। बाकी सब्जी और तरकारी तो ऐसी चीज़ें जो कि लानी ही पड़ती है। सो अभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो रिलायंस चलते हैं, थोड़े फ्रूट्स भी लेके आने हैं, क्योंकि अब डाइजेशन कुछ इस तरह से चेंज हो गया कि अगर अब एक मैगी भी खा ले रही हूँ ना मैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। सो मुझे लगा कि चलो आई गेस ये होगा क्योंकि एक तो मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई है नहीं, दूसरी चीज़ कि मौसम चेंज हो रहा है। सो इससे अच्छा है कि जाके अच्छे से फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाओ। सो अभी चलते हैं रिलायंस एंड वहाँ से लेके आते हैं सारे हमारे ज़रूरत का सामान। वैसे तो मौसम अभी तक अच्छा था, अब बाहर आते ही धूप सी आ गई, पर चलो इतनी ज़्यादा नहीं है। सो जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी पहुँच के और जल्दी जल्दी वापस भी आना है। भैया आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ज़्यादा। कार्ट रखने की भी जगह नहीं है। सो अभी आ गए हैं घर और सारा का सारा सामान ले आई हूँ मैं, ठीक है। ये वीकली नहीं मंथली राशन होता है, तो इस बार मैं एप्पल लेके एप्पल ख़त्म हो गए थे, एप्पल लेके आई हूँ। और ये वाला वैसे आपने पीलर देखा होगा, मैं पहले भी ले चुकी हूँ, लेकिन उससे एक ही तरह का पील होता है। इसमें 3 तरह का पीलिंग होगा, ऐसे ग्रेड भी होगा, पील भी होगा, ऐसे स्लाइसेस भी होंगे। तो हाँ, मुझे ये वाला चाहिए था, ठीक है। उसी के साथ मेयोनीज़ ख़त्म हो गई थी, वो ले आई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। इस बार मुझे थैंक गॉड हाइंस की केचप मिल गई है। मुझे ये केचप बहुत पसंद है, ठीक है, सबसे बेस्ट केचप यही वाली होती है। बट वैसे घर पे बनाते हो तो वो तो और भी अच्छी होती है, बट ठीक है, अभी टमाटर इतने सस्ते नहीं है और अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। सो मैं हाइंस की लेके आई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टी खत्म हो गई थी, टी ले आए हैं, पपीता भी खाने के लिए, सूजी खत्म हो गई थी, अरहर की दाल खत्म हो गई थी। बाकी ये बेसिक सब्जियाँ जो हम सब लेके आते हैं कि आलू, छोटे आलू, ये प्याज भी मैंने देखा नहीं है, एक सड़ा हुआ निकल गया, इसकी स्मेल हो रही है, तो इसको भी क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा किचन। अभी हम किचन पूरा लगा लेते हैं अच्छे से, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं, फिर तैयार करते हैं। आज हमारा दिन शुरू होगा पपीते से, ठीक है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अभी हो गए हैं 10:15 बज गए हैं, ठीक है। रात को खाया था मैंने शायद 2 पराठे खाए थे, लुक्खे पराठे, उसके बाद नींबू का अचार, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, अभी खाली पेट ना, जब पपीता खाते हैं ना तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है। सो वो करेंगे, पूरा पपीता खाएंगे अच्छे से एक ही बार में। एंड पूरा एक किचन लगा लेते हैं और फिर देखेंगे बिग बॉस। एज यूजुअल जो व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है और मेरा जीवन में एक ये वाला सपना तो है कि मैं बिग बॉस जाऊं और बिग बॉस खेलूं, पता नहीं क्यों हमेशा से। सो चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं सारा सामान सेटअप कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आज हम क्या बनाने वाले हैं। सो हमारा पपीता कट गया है और चल रहा है साथ में बिग बॉस, और ये है हमारा दिन। और इसी के साथ साथ अभी ये बनाया, फिर मैंने अभी अरहर की दाल जो मैं लेके आई थी ना, तो डब्बे में भर दिया है, वो थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो आज अरहर की दाल और राइस बना लेते हैं। मुझे पता है बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं दाल चावल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरे फेवरेट है अरहर की दाल और राइस। तो गाढ़ी सी दाल बनाएंगे, क्योंकि मुझे एनी हाउ आज या कल तक में वो दाल ख़त्म करनी है। साथ में बनाएंगे आलू की भाजी, ठीक है, जो कि बिहारी लोग ज़्यादा खाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सो चलो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी दाल। सो अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और मैंने बना लिया अरहर की दाल, ठीक है। दाल वही जो अपन लहसुन प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं। मुझे पता है वैसे तो अभी नवरात्रि है तो उसमें आप बहुत सारे लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते होंगे, पर हम मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में या मारवाड़ी में खाते हैं, तो हमें कोई वो नहीं होता लहसुन प्याज का। अच्छा, बहुत बेसिक सी एक वो है, मैं आपको बताती हूँ लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं वैसे, क्योंकि नवरात्रों में या क्यों बोला जाता है, ठीक है। सो वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं ये
इसलिए होते हैं कि आप माता का ध्यान करें। और ध्यान करने में जो लहसुन और प्याज होता है, इनका मतलब ये जो होते हैं ये क्या बोलते हैं उसे, एक तो मैं वर्ड्स भूलने लगी हूँ। हाँ, ये तामसिक होते हैं, इन नेचर में तामसिक होते हैं, यानी कि ये आपके अंदर ना जो कामनेस होती है ना, जो शांति होती है, ये उसको भंग करते हैं। सो इससे आप ध्यान नहीं लगा पाते अगर आप माता का ध्यान कर रहे हैं तो, इसलिए लहसुन या प्याज नहीं खाते हैं। और अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं माता का, तो आपको लहसुन या प्याज जैसी या किसी भी चीज़ से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो सिंपल चीज़ है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप ध्यान में बैठते हो, और अगर आपको अपनी जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा ज़्यादा एनहेंस करना हो, तो आपको सात्विक फूड खाना होता है। और सात्विक फूड में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी लहसुन और प्याज नॉनवेज नहीं होता है, ठीक है। सो वो एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो पता नहीं लोगों को क्यों है। सो चलो अभी आपको दिखाती हूँ दाल की शक्ल। सो ये है हमारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनी है दाल। इसके साथ बनाया मैंने आलू की ये भाजी, और ये है राइस बासमती। और ये आहा हा, क्या बढ़िया हो गए हैं, एकदम बढ़िया बन गए हैं साथ में। सो चलो अभी फटाफट से लगा लेते हैं प्लेट, फिर आराम से बैठते हैं। और एक टर्किश ड्रामा चल रहा है तो वो देख रही हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं अब शाम को क्या करना है। शाम को कुछ और अच्छा सा बनाएंगे। बहुत दिनों बाद मैं दाल चावल खा रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बना रही थी मैं इतने दिनों से, मुझे समझ नहीं आया। बट हाँ, इतने दिनों बाद बनाया तो मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है, अच्छे से पेट भर के खाएंगे। इसी देखिए इतना सारा बना है, मैं अकेले तो नहीं खा पाऊंगी। सो मैं इसको कल के लिए भी रख दूंगी, तो कल मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। और कल मेरे को ऑफिस भी कुछ नहीं लेके जाना है। उसका रीजन है कि कल जो मेरे साथ के मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का व्रत है। तो व्रत में अब मैं उनके सामने खाना लेके बैठूंगी, अच्छा नहीं लगता, तो मैं घर से ही खा के जाऊंगी। तो मैं यही दाल और चावल खा जाऊंगी, शाम को कुछ और बनाएंगे। तो ये लग गई है हमारी थाली बेहतरीन सी। अब है हमारा खाने का टाइम, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है हाथ से खाने में। मुझे नहीं पता आप लोग हाथ से खाते हो या नहीं, पर मैं हाथ से ही खाती हूँ हमेशा से। सो हाँ, ये है हमारे दाल और चावल। भाई साहब, मेरे हाथों में जादू है। हाँ, इतना टेस्टी खाना कोई कैसे बना सकता है यार। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ। मतलब एग्जैक्टली मैं सोई भी नहीं थी, क्योंकि माइग्रेन हो गया था और कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ। और हो रही थी, मतलब ऐसा हो गया था कि वॉमिट हो जाएगी। पर चलो वॉमिट तो नहीं हुई। तो हाँ, मुझे माइग्रेन का दिक्कत पहले बहुत ज़्यादा था, अभी तो काफ़ी कम है। अभी भी सर में दर्द है, बट उतना नहीं है। सो अब मैं कुछ भी नहीं बना पाई। मुझे लगा था शाम को अच्छे से राइस पेपर वाले टोफू डाल के और बहुत अच्छे से ना राइस पेपर वाले मोमोज बनाएंगे, बट नहीं हो पाया। सो अभी मैंने चढ़ाई है हमारी ग्रीन टी। इसमें मैंने डाला है नींबू। ग्रीन टी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है गर्म पानी में। जब ये लीव्स एकदम डबल साइज़ की हो जाएंगी, पूरी फूल जाएंगी, तब ग्रीन टी हो जाएगी रेडी। तब हम तब क्या करेंगे, तब ग्रीन टी पियेंगे। और ये है मेरे आलू छोटे वाले, ठीक है। इसका ना मेरे को ना कुछ अलग सा बनाना था, आज ये मुझे दिख गए थे। ये मुझे मिले थे 25 रुपये किलो, विच इज़ फाइन। ये मैंने धो दिए हैं, तो ये थोड़े थोड़े से गीले हैं, ये सूख रहे हैं, इसलिए इसको इसमें मैंने डाल रखा है। सो इसके ना मतलब इसको उबाल के और फोड़ के ना बहुत अच्छी सी चाट टाइप की बनती है, तो मुझे लगा क्यों ना वो बनाए। सो उसके लिए मैं लेके आई थी। बट अब इसको आज तो बना नहीं पाई, ठीक है। कल भी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि कल मंडे है, एंड मंडे को और दूसरे प्लान्स है मेरे, तो उसमें खाना नहीं बन पाएगा। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ खाना बनाऊंगी तो बाहर नहीं खा पाऊंगी। सो इसलिए एंड और थर्ड डे यानी कि आज से ट्यूसडे को नवमी है, तो उस दिन तो ऑफिस भी नहीं ले जा पाऊंगी। सो ये अब बनेंगे वेंसडे को, पर मैं इसको पहले ही बॉईल कर लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। बॉईल करके आप फ्रिज में रख सकते हो बिना छीले आलू को, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो अभी हो रहे हैं रात के 3 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सो अभी ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई नो इस तरह से मैंने व्लॉग कभी एंड नहीं करा है। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।